चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स देखने वाले हैं। क्लास 12 फिजिक्स है ना। तो क्लास 12 फिजिक्स में क्या क्या चीज़ हम पढ़ते हैं, सबसे पहले उसका जानकारी होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लास 12 के फिजिक्स में, तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं जो पहला चैप्टर हमारा होने वाला है। पहला चैप्टर क्या होने वाला है हमारा, देखो पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। यह हमारा फर्स्ट चैप्टर है। क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। क्लियर है। जो सेकंड चैप्टर हमारा होता है क्लास 12 में, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये हमारा सेकंड चैप्टर है। ठीक, देखो ये जो दो चैप्टर हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, इन्हीं दो चैप्टर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये जो दो चैप्टर है, पहला इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस, स्टैटिक मतलब कि जो चार्जेस रेस्ट पर होता है, ऐसे चार्जेस जो रेस्ट पर हो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with static electric charges, या फिर आप बोल सकते हो स्टडी ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसका और मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर देखें, चार्ज एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, जो चार्ज रुका है, क्लियर है, जो चार्ज रेस्ट पर है उसके बारे में स्टडी किया जाता है। तो ये दोनों चैप्टर में हम देखेंगे कि जो भी चार्ज की हम बात करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट पर हो या चार्ज, जो भी चार्ज पॉइंट चार्ज ले लो आप, वो सभी कैसा होगा, रेस्ट पर हो। क्लियर है। हाँ, तो बेसिकली इसमें चार चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। अगले चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे और कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जब चार्ज मूव करे, चार्ज जब मूव करता है उसी को हम क्या कहते हैं, करंट। करंट क्या होता है, अगर आपसे बोल दिया जाए कि करंट क्या होता है, तो करंट क्या होता है, मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो चार्ज जब मूव करता है तो उसको क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। क्लियर है। तो हम मूविंग चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे यहाँ पर इस चैप्टर में। अगला चैप्टर होता है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो ये चैप्टर हमें क्या बताता है, ये किससे रिलेटेड है, देखो जब चार्ज मूव करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। रेस्ट पर अगर कोई चार्ज है तो रेस्ट पर जो चार्ज होता है वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और
मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, दोनों प्रोड्यूस कर सकता है। क्लियर है? मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो उसके क्या क्या मैग्नेटिक इफेक्ट्स है उसको हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का नाम ये क्या है? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। क्लियर है? तो जो मूविंग चार्ज होगा, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसी को हम क्या यहाँ पर इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में। क्लियर है? अगला देखते हैं। अगला हमारा होता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ते हैं? जो मैटर है ना, मैटर के क्या क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, क्या मैग्नेटिक बिहेवियर्स है, उसको हम इस चैप्टर में जानते हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में आप क्या पढ़ोगे? यहाँ पर एक तो आप बार मैग्नेट के बारे में जानोगे, है ना। बार मैग्नेट के अलावा जैसे कि अर्थ का जो मैग्नेटिक नेचर है उसके बारे में स्टडी करोगे, जिसको हम कहते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। बार मैग्नेट हो गया, और क्या हो गया? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करोगे। ठीक है? इसके अलावा अलग अलग सब्सटेंस है, जैसे कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो उसके बारे में इस चैप्टर में समझेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में सिक्स्थ जो चैप्टर है हमारा, वो है अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिक्स्थ जो चैप्टर होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है? और सेवेंथ जो चैप्टर है वो है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जैसे सेल्फ इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इन सब चीजों को स्टडी करोगे, है ना। अल्टरनेटिंग करंट में एसी वर्सेस डीसी पढ़ोगे, अलग अलग सर्किट के बारे में स्टडी करोगे, जैसे कि एलसीआर सर्किट है, एल सर्किट है ना, एलआर सर्किट है। तो ये सब चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। रेजोनेंस है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 7 के बाद में 8th चैप्टर जो होता है हमारा, ये होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको शॉर्टकट में EMW बोलते हैं ना। इस अल्टरनेटिंग करंट को AC बोलते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को EMI बोलते हैं शॉर्टकट में। क्लियर है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके बारे में स्टडी करोगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है ना। तो ये सब चीजें आ जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ चैप्टर हमारा है रे ऑप्टिक्स। और 10th जो है वो है वेव ऑप्टिक्स। तो ये दोनों किसके पार्ट हैं? ऑप्टिक्स के पार्ट है। किसके? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है? ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत आप लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। ऑप्टिक्स क्या है?
ये हमारा क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with study of light. ऑप्टिक्स क्या है, फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं ना। तो इसमें हम क्या क्या चीजें स्टडी करेंगे, मिरर्स के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। लिख देता हूँ, मिरर्स के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। रिफ्लेक्शन क्या होता है वो जानेंगे, रिफ्रैक्शन क्या होता है वो जानेंगे, लेंस है ना, लेंस के बारे में जानोगे, कॉनकेव लेंस है ना, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जानोगे, है ना। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ोगे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ोगे। इसके अलावा माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, ठीक है। ये सब चीजें हैं जो आप इस चैप्टर में स्टडी करते हो, क्लियर। वेव ऑप्टिक्स में इसी के ही वेव नेचर के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे इसमें हम पढ़ते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल, हाइगेंस प्रिंसिपल क्या है उसको जानेंगे, है ना। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, आगे धीरे धीरे समझ में आएगा। इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो जो रेडिएशन है, जैसे लाइट है, तो लाइट के दो नेचर होते हैं, एक नेचर होता है पार्टिकल नेचर और दूसरा होता है वेव नेचर, है ना। वैसे ही मैटर है, मैटर के भी दो नेचर है, एक पार्टिकल नेचर है और दूसरा वेव नेचर है। इसको हम कौन से चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है हमारा अगला चैप्टर एटम्स। तो इसमें जैसे एटॉमिक मॉडल्स है, रदरफोर्ड का मॉडल है, बोर का मॉडल है, जो आप क्लास 11th केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, है ना। तो वो सब चीज़ यहाँ पर आ जाएगा। बोर रेडियस निकालेंगे, एटम का रेडियस निकालेंगे, है ना। एटम का जो अंदर इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी निकालेंगे, क्लियर है। अगला चैप्टर आता है हमारा न्यूक्लियस। तो यहाँ पर हम न्यूक्लियर फिनोमिना को डिस्कस करें। तो न्यूक्लियस में क्या क्या चीज पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है ना। न्यूक्लियस का साइज एटम के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पर जैसे कि न्यूक्लियर से रिलेटेड न्यूक्लियर फिजन है और न्यूक्लियर फ्यूजन है, न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिव डिके है। तो ये सब चीज़ इस चैप्टर का पार्ट है, न्यूक्लियस वाले चैप्टर, क्लियर है। फिर लास्ट में हम पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर। इसके बाद लास्ट में हम क्या पढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं। ठीक है। तो सेमीकंडक्टर अगर हम बात करें, पहले जमाने में बहुत बड़ा कंप्यूटर आता था, है ना, एक रूम के बराबर कंप्यूटर आता था। आजकल देखें तो कंप्यूटर का साइज क्या है, बहुत छोटा हो गया है। इवन आपका जो मोबाइल है देखो कितना छोटा हो गया है, वो भी तो कंप्यूटर का ही पार्ट है ना। और मोबाइल देखो आजकल नए नए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट से मोबाइल में देखोगे पहले के मुकाबले मोबाइल भी कितनी अच्छे अच्छे आ रहे हैं ना। जैसे पहले 2 GB का रैम आता था, अभी मोबाइल में देखोगे तो 12 GB तक का रैम आता है। तो उतना ही साइज में रैम का साइज बढ़ा दिया गया है। डिवाइस उतना ही है लेकिन रैम का साइज बढ़ गया है। वो किससे पॉसिबल है,
सेमीकंडक्टर के थ्रू पॉसिबल है। सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ये सेमीकंडक्टर है ना। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है वो जानेंगे, है ना। पी टाइप एन टाइप के बारे में जानेंगे, और ट्रांजिस्टर क्या होता है उसको समझेंगे। इसके अलावा लॉजिक गेट्स हैं, उनको स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा एक ओवरऑल इंटरव्यू हुआ किसका, क्लास 12 के फिजिक्स का, कि क्लास 12 के फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर है और उन चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। या एक बार रिप्लाई कर दीजिए यस करके या थंब दिखा के। आवाज़ आ रही है क्या आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। पहला चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें दो चीजों के बारे में स्टडी करना है। सबसे पहला इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझेंगे क्या होता है, और दूसरा जो चीज है वो क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज और दूसरा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तो सबसे पहले ये जो है ना, ये किसका पार्ट है? ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है। किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैंने डेफिनेशन बताया था। ये क्या होता है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with study of static electric charges। ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जो कि इसके बारे में स्टडी कराता है स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस। स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज एट रेस्ट। क्या होता है? चार्ज एट रेस्ट, है ना। तो जो चार्ज रेस्ट पर हो उसके बारे में इस चैप्टर में स्टडी किया जाए। क्लियर है? ओके, नोट कर सकते हो। सबसे पहले समझेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। किसको समझेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज को। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज को आपने कभी फील किया होगा, कहाँ पर फील किया होगा आप इसको थोड़ा सा दिमाग में लाओ। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज को आपने कहाँ पर फील किया होगा? तो बचपन में देखो हम क्या करते थे, ऐसे पेन लेते थे, है ना, पेन को ऐसे बाल में ऐसे रब करते थे,
या कंघी लेते थे, कंघी को बाल में रब करते थे और ऐसे छोटे छोटे पेपर के पार्टिकल्स होते थे, छोटे छोटे टुकड़े होते थे, उनके पास ले जाते थे। तो वो ये क्या करता था, उन छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनको अट्रैक्ट कर लेता था। छोटे छोटे जो पेपर के पार्टिकल्स हैं उनको ये अट्रैक्ट कर लेता था। क्लियर है? आप सभी ने ऐसा कभी ना कभी किया होगा, है ना? स्कूल में किया होगा या घर में किया होगा, पढ़ाई करते टाइम किया होगा। तो ये किस वजह से हो रहा है? किस वजह से हो रहा है? चार्जेस की वजह से हो रहा है। जब हम इसको रब करते हैं यहाँ पर तो इस पेन में क्या डेवलप हो जाता है? चार्ज डेवलप हो जाता है। क्लियर है? और यही चार्ज जो पेपर में जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको अट्रैक्ट करता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब एक और एक्सपेरिमेंट होता है ना, आप एक प्लास्टिक का चेयर लेना, उसमें अपने किसी फ्रेंड को बिठा देना। अब एक टॉवेल लेना और पीछे से उस चेयर को ऐसे मारना, ठीक है? किससे? टॉवेल से। अब थोड़ा देर बाद जब आप अपने फ्रेंड का ये टच करोगे यहाँ पर नाखून, तो आपको झटका लगेगा, है ना? ऐसा करके देख सकते हो आप। तो ये भी किसके थ्रू हो रहा है? चार्ज की वजह से हो रहा है। क्लियर है? तो ये मैंने छोटा सा एक आपको एग्जांपल दिया चार्ज को फील करने के लिए, है ना? कैसे फील कर सकते हो चार्ज को। अब इलेक्ट्रिक चार्ज है, चार्ज होता क्या है? तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? ये होता है बेसिकली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है या इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ना? तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? किसी भी मैटर का इंट्रिंसिक मतलब कि इंटरनल प्रॉपर्टी है। जैसे किसी भी मैटर का मास क्या है? एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। मास क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। वैसे ही चार्ज भी क्या है? एक इंटरनल प्रॉपर्टी है ना? जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है? वो मैटर, वो मटेरियल क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। क्लियर है? ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया? चार्ज का डेफिनेशन हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जो चार्ज होता है, चार्ज का अगर हम सिंबल की बात करें तो चार्ज का सिंबल होता है Q। हम Q से दिखाएंगे, है ना? कैपिटल Q से दिखाएंगे, स्मॉल Q से दिखाएंगे। क्लियर है? चार्ज को आप Q से दिखाओ। इसके अलावा जो चार्ज होता है, चार्ज का जो SI यूनिट होता है इसको मेजर करने के लिए, चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम। C से डिनोट करते हैं इसको। किससे डिनोट करेंगे? C से। ठीक है? कूलम होता है। कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने क्या दिया था? दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला दिया था, है ना? तो उनके ऑनर में, उनके नाम पर जो चार्ज है उसका SI यूनिट कूलम रख दिया गया है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक समझ में आया क्या इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, है ना? अब इसको और थोड़ा सा फील करते हैं, इसको और थोड़ा सा फील करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और जान लो। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी आप जानते हो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसका केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं होता है। क्लियर है? तो अगर दो चार्जेस को ऐड करना है तो आप उनको अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हो। वेक्टर रूल लगाने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी ही नहीं है। समझ गए? नोट करो।
चल ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर का जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर सकता है। आई होप समझ में आया होगा आपको ये, है ना। और आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम। और इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है? ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ चार्जेस देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करूं मैं तो दो तरीके के चार्जेस होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज, है ना। दो तरीके के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। देखो इसको भी समझने से पहले हम कुछ और चीजें समझ लेते हैं, जैसे कि हम जानते हैं एटम। किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है? एटम। अगर किसी मैटर को डिवाइड करते जाएं तो सबसे लास्ट टर्म क्या होता है? एटम, है ना। और एटम के अंदर अगर हम देखें तो एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, है ना, इस तरीके से। तो ये एटम का कहानी है। तो एटम में अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन पार्टिकल पाया जाता है एटम के अंदर में। तो ये सबसे छोटे पार्टिकल है। तो एटम इन तीनों से मिलकर बना हुआ है। इन्हीं को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। तो किसी भी चीज को बनने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है ना, जो किस में रहता है? एटम के अंदर रहता है। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन का चार्ज का, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अगर मैं बात करूं चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का चार्ज सेम इतना ही चार्ज होता है लेकिन प्लस में होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये किसका चार्ज है? प्रोटॉन का चार्ज है ना। अगर मैं बात करूं चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0। ठीक, देखो ये जो वैल्यू है ना, ये जो डेटा है, इसको E से डिनोट किया जाता है। किससे? E से। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? -E बोल सकते हैं। चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या हो जाएगा? +E, ऐसा बोल सकते हैं। ये जो वैल्यू है ना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसको E से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -E लिख सकते हैं और चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या लिख सकते हैं? +E, और चार्ज ऑन न्यूट्रॉन क्या होता है? 0। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब देखते हैं, तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव, है ना। प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। तो एटम के अंदर दो चार्ज पार्टिकल होता है, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन। तो एटम के अंदर दो चार्ज पार्टिकल होता है, याद रखना, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। पॉजिटिव वाला प्रोटॉन है और नेगेटिव वाला कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन